तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, जो कि है 9 EMA और 15 EMA, जिसका यूज करके काफी सारे लोग आज स्टॉक मार्केट से अच्छी क्वांटिटी में पैसा बना रहे हैं। तो जो बिगिनर लेवल पर हैं या जो लॉस यहाँ पर करके बैठे हैं, आप उसको यूज करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्लस में ला सकते हैं, कैसे उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। 9 EMA और 15 EMA को आपको कब और कब ट्रेड नहीं करना है। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरी स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज जैसे कि मैंने बता दिया है, आज आपको हम 9 एंड 15 EMA सेटअप की आज हम बात करने वाले हैं। वो क्या है, उसको कैसे ट्रेड करेंगे, वो हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले चार्ट को इरेज कर लेता हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग क्या होते हैं कि अट्रैक्शन के कारण स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों ने पोर्टफोलियो देख के, कुछ लोग इंस्टाग्राम की रील देख के, इंस्टाग्राम की रील कैसे कि वो किसी का 10 लाख का प्रॉफिट देख लेते हैं, किसी का 5 लाख का प्रॉफिट देख लेते हैं और स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं और अपने पैसे को लूज कर देते हैं। यहाँ पर उसका लूज होने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उनके पास ना ही कोई प्लान होता है, ना ही कोई सेटअप होता है, कुछ नहीं होता है। और वो सीधा मार्केट के ऊपर जाने पर, जैसे कि आपने सुना होगा, मार्केट के ऊपर जाने पर ऊपर के लिए पैसा लगाते हैं और नीचे जाने पर नीचे के लिए पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर वो अपना ऑल मनी यहाँ पर लूज कर देते हैं और स्टॉक मार्केट को फिर गैम्बल कह के यहाँ पर निकल जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको तुक्के से पैसा नहीं बनेगा। आपको इजिली सारी चीजें सीख करके पैसा यहाँ पर बनेगा और इतना बनेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो आपको, अगर आपने ये वीडियो थोड़ा पूरा देखा, तो आज मैं आपको बता दूं, कोई भी इसके बाद आपको YouTube पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी सेटअप के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको ऐसा सेटअप देने वाला हूं। अगर आपको इसका बैक टेस्ट डाटा चाहिए तो बैक टेस्ट डाटा भी मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको कमेंट में लिखना है कि बैक टेस्ट डाटा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में मनी लूज करते क्यों हैं लोग। तो मैं आपको बता दूं, एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। कुछ लोग यहाँ पर नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि जो बिल्कुल नए हैं उनको समझ में नहीं आएगी। जो कुछ लोग स्टॉक मार्केट में कुछ दिनों से हैं उनको समझ में आता है। मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो होता है कि मार्केट जैसे कि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, जहां एक लेवल पर सस्टेन करता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। और जब मार्केट गिर रहा हो, जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा होता है, तो एक लेवल के बाद जहां सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट यानी सहारा, जहां पर सहारा बनाता है मार्केट, उसको हम सपोर्ट कंसीडर करते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बना रखी है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर लोग मनी लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके पोर्टफोलियो जो है माइनस में आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम बताते हैं अपने सेटअप की बात, आज हम कर लेते हैं जो हम इस वीडियो में जानने आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है। ये इंडिकेटर वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जस्ट वेट, या इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको चले जाना है और यहाँ पर एक इंडिकेटर सर्च करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको इस पर टैप करना है। मेरे में पहले स्टार हुआ है क्योंकि मैं यूज करता हूँ। और एक और बार आपको इसको टैप कर लेना है। आपको इसको 2 बार टैप कर लेना है। 2 बार जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आपको ये दोनों दिख जाएंगे। ये देखो 9 EMA और 9 EMA दोनों मुझे दिख रहा है। अब आपको इसको क्या करना है, एक ही सेटिंग आपको यहाँ पर चेंज कर लेनी है। आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है और जो इसका इनपुट है और जो लेंथ है, लेंथ में आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। जैसे आप 15 लिख देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, आपको 9 EMA और 15 EMA मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि दोनों को कलर यहाँ पर मुझे सेम देखने को मिल रहा है। अब इसका हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ सके। तो मैं 9 EMA का कलर चेंज कर लेता हूँ। सॉरी, चलो 15 EMA का कलर हम चेंज कर लेते हैं। स्टाइल में जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा येलो टाइप कर लेते हैं 15 EMA को, ताकि हमें समझ में आ सके। तो हमारा 15 EMA जो है वो येलो टाइप है और जो 9 EMA है वो ब्लू लाइन है। तो चलिए, हमने दोनों यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप लगा लिया। अब हम इस पे बात करते हैं कि हमें इसमें ट्रेड कब करना है। देखो, हमें इसमें कुछ सिचुएशन मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको नोट डाउन करनी है। और अगर आपने इसको सही तरह से यूज किया तो इसकी जो एक्यूरेसी है आपको वो 80 से 90% देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर। आपको यहाँ पर EMA, जो ये EMA है, इन पे 3 कैंडल आपको फाइंड आउट करनी है। 3 कैंडल कौन कौन सी होंगी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि मारुगुजु हमें देखने को मिल जाए, जो कि फुल बॉडी कैंडल होती है, ठीक है, पहली कैंडल। दूसरी कैंडल, अगर हमें EMA पे
जिधर को हम मूव ले रहे हैं उधर को हमें हैमर देखने को मिल जाए, सबसे बड़ी चीज हैमर। तीसरी कैंडल होती है कि हमें यहाँ पर डोजी टाइप कोई कैंडल देखने को मिल जाए, डोजी टाइप हमें कोई कैंडल, अगर ये तीनों कैंडल हमें मिलती हैं तो हमें ट्रेड करना है। फर्स्ट सिचुएशन हमारी ये होती है। दूसरी सिचुएशन की हम बात कर लेते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या होगी हमारी। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जो 9 EMA और 15 EMA है, इसका जो मूवमेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पर तो 9 EMA और 15 EMA साथ में है, यहाँ पे भी साथ में है, यहाँ पे भी साथ में है, ऑलमोस्ट साथ में आ रहा है यहाँ पर मार्केट, ठीक है। अब इसका जो लेवल है, जैसे कि यहाँ से देखो ये टर्न आउट किया, इस जगह से ये टर्न आउट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो कोण बनाना है, जैसे कि हमने मैथ में बनाए थे कोण। अब काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि कोण वोण बनाना सिखा रहा है क्या भाई। कोण बनाना, देखो अगर पैसा बनाना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और कोण जैसे ये बनाए तो यहाँ पर आपको 20 डिग्री तक मूवमेंट होना चाहिए, 20 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री, जितना आपको मिल जाए उतना बेस्ट है। 20 डिग्री मिनिमम है, अगर आपको ये 20 डिग्री देखने को मिलता है तब आपको ट्रेड करना है। और तीसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी 9 EMA की लाइन है, ब्लू वाली जो लाइन है, अगर वो 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है तो वो ऊपर निकलनी चाहिए, 15 EMA को नीचे से काट के ऊपर निकलनी चाहिए, अगर आप क्या कर रहे हैं अपसाइड के लिए ट्रेड बना रहे हैं तो। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहला लेवल मुझे यहीं पे दिख रहा है, सबसे पहली चीज मुझे यहीं पे दिख रही है, चलो हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पर 9 EMA और 15 EMA दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज। यस, तो यहाँ पर हम पहले सेलिंग का ट्रेड देख लेते हैं कि हमारा 9 EMA जो है वो 15 EMA के ऊपर था, पर अब काट के नीचे आ गया, काट के नीचे आ गया। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें, जैसे हमने क्या बोला था कि हमें डोजी दिखना चाहिए या हैमर या मारूबुजू, अब हमें एक कैंडल दिख रही है, ये आप देखोगे हैमर टाइप कुछ कैंडल दिख रही है, दिख रही है। तो अब फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी चीज आप देखोगे कि EMA का मूवमेंट यहाँ से आया है, तो यहाँ पर आप देखोगे बना करके तो 20 डिग्री भी यहाँ पर ऑलमोस्ट बन रहा है, तो हमारी दो कंडीशन अप्लाई हो गई। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, अब तीसरी कंडीशन पे हम आ जाते हैं, क्या 9 EMA कट कर रहा है 15 EMA को, तो आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल पे इसने कट भी कर दिया, तो तीनों सिचुएशन हमारी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं। अब हम कहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग जैसे ही होती है और इसके नीचे कोई रेड कैंडल निकलती है, जैसी इसकी क्लोजिंग हुई हमने इसके नीचे रेड कैंडल निकलती है, और आपको इसमें स्टॉप लॉसेस भी बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जस्ट वेट, अगर हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं कि भाई इसके नीचे कैंडल निकल गई, यहाँ पर कैंडल आई और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन बना ली, तो चलो हमारा जो एसएल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एसएल होगा पिछली कैंडल का हाई, और जो हमारा टारगेट होगा इजीली आप 1:2 यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि देखो अगर 1:2 हम रखें तो 1:2 हमें इजीली मिल गया, और अगर आप कैप्चर करोगे तो आपको यहाँ पर 1:4 के आसपास भी मिला है। और आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंटों का है यहाँ पर 35, और आपको पॉइंट कितने मिल रहे हैं बदले में 138, 70 या 100 पॉइंट आपको मिनिमम आराम से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन आपको देखने को मिल गई। दूसरी सिचुएशन चलो मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो काफी सारे लोग बोल रहे होंगे चलो ये तो बनी बनाएंगे। दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, ये तो सेलिंग के लिए देख लिया, आप चलो बाइंग के लिए देख लेते हैं। बाइंग के लिए भी हमें यही मिल गया है एक ट्रेड। अगर आप देखोगे तो 9 EMA अभी नीचे है और यहाँ पर 15 EMA को क्रॉस कर रहा है इस जगह पर। सबसे पहली चीज हमें देखने को मिल गई। दूसरी चीज हमें यहाँ पर देखना है कि 30 डिग्री से भी ज्यादा बन रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जाकर यस 30 डिग्री से भी ज्यादा बन रहा है। दूसरी सिचुएशन भी हमारी अप्लाई हो गई। तीसरी चीज हमें कोई हैमर टाइप कैंडल देखनी है, तो आप देखो एक हैमर टाइप कैंडल इजिली हमें यहाँ पर मिली है। और जो मेरी एंट्री बनती है, अगर मैं एंट्री बताऊं तो यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन जाती, और जो मेरा एसएल होता वो कैंडल के लो का आ जाता, ये कैंडल लो का आ जाता, और मैं 1:2 यहाँ पर टारगेट रख लेता इजिली, और मुझे 1:2 इजिली मिला है, इजिली मिला है। और आप देखोगे जाकर के तो मार्केट में मुझे 1:2 ही नहीं, यहाँ पर आराम से 1:3 भी मिला है। तो इसमें आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे बहुत छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है आप बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस अपने ले लेते हो, फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो और भी हम सिचुएशन देख लेते हैं, चलो बाइंग की। हम पीछे चलते हैं, मार्केट में बैक टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो ठीक जा रहा है या नहीं। तो अब हम चलो देखते हैं हम पीछे चलते हैं कहाँ हमें मूवमेंट दिखता है। तो सबसे पहला मूवमेंट, चलो हमें एक और मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखोगे इजिली बाइंग साइड में कि यहाँ पर 9 EMA 15 EMA साथ में चल रहा था, साथ में चलने के बाद यहाँ पर देखो एक मूवमेंट आया जहाँ पर ये इसको कट किया, 9 EMA ने 15 EMA को नीचे से कट किया। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, एक मारूबुजू कैंडल हमें देखने को मिली, पूरी फुल बॉडी कैंडल मारूबुजू कैंडल हमें देखने को मिल गई। दो कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, तीसरी कंडीशन भी हमारी यहाँ पर इजीली अप्लाई हो रही है जो 30 डिग्री के आसपास बन रही है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो गई है।
अब मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाऊंगा, लॉन्ग पोजीशन अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर बनाऊंगा कैंडल हाई पे, ठीक है। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे तो चलो थोड़ा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा आ रहा है पर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जा करके तो 1:2 आपको इजीली मिल गया, ठीक है। तो आपको बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मार्केट में देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपको इजीली मिल जाएंगी सारी चीजें। आप इसको यूज करो, आप इससे बहुत पैसे बना सकते हो। इसकी एक्यूरेसी अगर आपने ठीक ढंग से ट्रेड किया तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% से भी ज्यादा निकाल सकते हो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए, और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रीन में कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये तो चीजें हो गई कि कैसे ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। अब मेन टॉपिक के ऊपर बात आते हैं, जो वीडियो में लास्ट तक बने हुए उनको पता चलेगी कब हमको ट्रेड नहीं करना है, वो मैं बता देता हूँ। हमें ट्रेड कब नहीं करना है, जब ये 9 EMA और 15 EMA आपस में साथ साथ चल रहा है। जब ये बिल्कुल चिपके हुए चले ना तो आपको ट्रेड नहीं करना है, जब तक कि ये 30 डिग्री ना बना दे। चाहे अब यहाँ पर चाहे ये बीच में मारूबुजू बनाए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये कितनी चाहे मारूबुजू बनाए, इसमें जब ये EMA पास है तो चाहे हमारा मारूबुजू बनाए, चाहे हैमर बनाए, चाहे डोजी बनाए, कुछ भी बनाए, पर हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड कब करना है, जब ये नीचे से क्रॉस ओवर करके निकले और हमारा यहाँ पर 30 डिग्री बन जाए, यानी EMA मूव करे, तब हमें ट्रेड करना है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा, आपने जैसे कि वीडियो तो देख ही ली है, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, यूज करके मुझे यहाँ पर कमेंट में बताना है आकर कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सेटअप कैसा लगा। आप इसको ट्रेड करिए, आप इसको बैक टेस्ट करिए अपने सेटअप पर बैठकर, आपको जो इसके रिजल्ट हैं वो 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ देखने को मिलेंगे। आपका पोर्टफोलियो में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और जो फ्रेंड आपका अभी बिगिनर स्टॉक मार्केट में आया है या जो लॉस में है, आपको इस वीडियो को उसको शेयर करना है, उसको बताना है इस सेटअप के बारे में। और यहाँ पर आपको जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।